हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग सब लोग? एंड आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी बायोलॉजी को। बेसिकली इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी फ्रॉम 9 टू 12 एंड होम साइंस के हर एक चैप्टर की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी चैप्टर में। यानी हमें पता है कि जो साइंस बुक होता है वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टुगेदर होता है। तो बेसिकली हम वहाँ से ही जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो चैप्टर 5 है उससे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है जो चैप्टर 5 का नाम है वो क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की एक बेस हम कह सकते हैं। क्यों इसे फंडामेंटल कहा जाता है? क्योंकि अगर ये ना हो, यानी जिस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे वो ना हो तो लाइफ नहीं होगी। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर क्लास टुडे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। While examining a thin slice of cork, रॉबर्ट हुक, किसने? रॉबर्ट हुक ने saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने बेसिकली एक दिन जो कॉर्क होता है, अभी कॉर्क कैसा होता है अगर वो हम देखना चाहे तो ये बेसिकली लाइक आपके पास ऐसे करके एक बॉटल है, इसका जो मुंह है उसे बंद करने के लिए ऐसा करके एक ढक्कन आप कह सकते हो लगाया जाता है। तो एक दिन रॉबर्ट हुक जो थे वो उस कॉर्क को लेकर देख रहे थे, कॉर्क को लेकर देख रहे थे। तो देखते देखते उन्होंने देखा कि उसमें जो हनी कोम्ब होता है, यानी जो छत्ता होता है, उसके जैसे ऐसे कुछ बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे करके बहुत सारी चीजें बने हुए हैं। तो ऐसे उन्होंने देखा। Cork is a substance which comes from the bark of a tree. Cork क्या है? Cork एक substance है। कहाँ से मिलता है? Basically पेड़ की जो bark होती है वहां से मिलता है। This was in the year 1665. कब ये सब चीजें हुई थी? 1665 में, when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. एंड उन्होंने कहाँ पे देखा था? उन्होंने देखा था बेसिकली अपने खुद से डिजाइन की हुई एक माइक्रोस्कोप पर। आफ्टर दैट रॉबर्ट हु कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। ये जो बॉक्सेस थी, रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया था? सेल्स का नाम दिया था। तो ये जो पूरा स्टोरी है, ये स्टोरी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हम सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली सेल का मतलब क्या है? लैटिन रूम, अकॉर्डिंग टू लैटिन वर्ड। ये जो सेल का मतलब है, इसका मतलब है अ लिटिल रूम, यानी छोटा सा घर। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. जो घटना थी वो बहुत ही छोटी सी घटना थी, पर क्या हुआ? ये इंसिडेंट बेसिकली एक इतिहास रच गया। क्या है इतिहास? वो हम आगे स्टडी करेंगे। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. जो living things होती है वो basically separate units की होती है। The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. यानी from the time 1665 से स्टार्ट करके आज क्या है? 2024, अभी तक जो वर्ड यूज की जाती है वो क्या है? सेल। तो ये था जो पूरा सेल का आप कह सकते हो ओरिजिन, वो हमने यहाँ पे देखा।
नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। बट यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या कहा है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। यानी ऐसे करके हमें पता है जो ऑनियन होता है, अगर हम उसे काटे तो ऐसे गोल गोल करके उसका जो बल्ब होता है वो निकलता है। विच हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप की मदद से वी कैन पील ऑफ द स्किन, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, फ्रॉम द कॉन्केव साइड, इनर लेयर जिसे कहते हैं ऑफ द ऑनियन। ये जो गोल गोल करके होता है इसके अंदर भी एक आप कह सकते हो थीन लेयर होता है, तो उससे निकालने की बात यहाँ पे कही जा रही है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कॉन्टेनिंग वाटर। इस बल्ब को क्या किया जाएगा, इस बल्ब को यानी जो लेयर को हम निकाल रहे हैं इसको बेसिकली जल्दी से जल्दी जो वॉच ग्लास है उसके ऊपर वाटर के साथ दिया जाएगा, ठीक है, ताकि हम देख सके। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, यानी इसे सूखने से बचाएगा एंड फोल्ड होने से बचाएगा। व्हाट डू वी डू विद दिस पील, इस पील से हम क्या करेंगे, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, अभी एक ग्लास स्लाइड देना पड़ेगा, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके ऊपर एक चुटकी पानी देनी पड़ेगी, एंड इट ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अभी ये जो पूरा है इसको हम वॉच ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, पर ये देखना पड़ेगा ये जो स्लाइड ऐसा होता है इसके ऊपर सपोज ऐसे करके पील है, ये पील फ्लैट होना चाहिए, ऐसे अगर मुड़ जाएगा तो तब नहीं चलेगा। नेक्स्ट, a thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel। अभी ये जो वॉच ग्लास से स्लाइड तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए हम एक स्लाइटली हेयर लाइक पेन ब्रश यूज कर सकते हैं। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ saffron solution on this piece followed by a cover slip। यानी ऐसे ढक देना एक चीज होता है जिसे हम कवर स्लिप कहते हैं। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स, लाइक ये हमारे पास एक स्लाइड है, इसके ऊपर ऐसे करके पिल है, अगर इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स घुस जाए तो ये जो पूरा तामझाम हमने किया है ये तो पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, आप आपके टीचर से हेल्प मांग सकते हो, अगर आप घर पे कर रहे हो आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स है तो आप अपने पिता माता से, अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर से हेल्प मांग सकते हो। We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope। अभी ये क्या चीज है, अगर हम देखें ये compound microscope बेसिकली ऐसा होता है। अभी देखिए यहाँ पे स्लाइड को रखा गया है, ठीक है, मैं मार्क कर रही हूँ, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। यहाँ पर जो है स्लाइड को रखा गया है, इसको इसके ऊपर प्रेस किया जाएगा एंड यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, इसे आई पीस कहा जा रहा है। व्हाट वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, अगर हम देखें लेंस से तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने देखा है, डज इट लुक लाइक द फिगर 5.2? यस एग्जैक्टली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये जो है ये एक सेल है, ये जो है ये दूसरा सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पे ये जो आप डॉट देख रहे हो ना ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल्स ऑफ एन ऑनियन पिल। ये जो जितना हमने किया करने के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दिया, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा।
We can try preparing temporary mounds of peels of onions of different sizes. हम different size के भी peels निकाल सकते हैं. What we observe, do we see similar structures or different structures? What are the structures? ये structures होता क्या है? The structures look similar to each other. ये जो structure है एक दूसरे के जैसे दिखते हैं. Together they form a big structure like an onion bulb. अगर हम ये सारे जो structure है उसे जोड़ दें तो एक onion bulb की तरह दिखता है. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. यानी ये जो ऑनियन बल्ब्स है डिफरेंट साइज के हैं पर इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो सिमिलर है. कहाँ पे देखा है हमने? माइक्रोस्कोप के अंदर. The cells of the onion peel will all look the same. ऑनियन पिल की जो सेल्स है वो सब सेम दिखते हैं regardless of the size of the onion they came from. जितने भी तरह के जितने भी टाइप के ऑनियंस आप ले आओ उसकी पिलिंग करो उसका बल्ब निकालो जो भी करो एक ही टाइप के दिखते हैं. These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. ये important है. क्या है? These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. इन structures को क्या कहा जाता है? Cells कहा जाता है. Not only onions, सिर्फ onions के लिए ही नहीं है, but all organisms that we observe, जो भी हम दिखते हैं, around are made up of cells. वो cells से बने हुए हैं. However, there are also single cells, यानी एक cells भी हो सकता है. Live on their own, जो जिंदा भी होते हैं. तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के और भी कुछ पहलू को डिस्कस करेंगे. सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए. वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे. एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आप कमेंट में अपनी डाउट पूछ सकते हो एंड आपको दूसरा भी कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हो. Feel free to ask any question regarding the subject and do subscribe my channel. Thank you for watching.